लेकर के जितने भी साइंस विज्ञान है सारी की सारी वेदों में है, लेकिन संक्षेप में है। ये सारे ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट इकट्ठे ले आओ और मेरे वेद का केवल एक पन्ना तराजू के दूसरे पलड़े में रख दो। मेरा एक पन्ना वेद का वो उनसे ज्यादा भारी पाएगा। वो सनातन धर्मियों, सभी हिंदू भाइयों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा कि उनके इतिहास में, उनके वेदों में, उनके जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं उनमें साइंस, जिसको हम विज्ञान भी कहते हैं, कितना कूट कूट कर भरा है। यजुर्वेद के 23वें चैप्टर में अश्वमेध यज्ञ का वर्णन है। अगर आप आचार्य महिधर की कमेंट्री देखते हैं तो, जो 13वीं सदी के थे। यहाँ पे मैं उन दोस्तों को सलाह देना चाहूंगा जो अभी टीनएजर्स हैं, वो इस वीडियो को यहीं से स्किप कर दें, क्योंकि वेदों में इतनी वाहियात बातें लिखी हैं जिसे टीनएजर्स न ही देखें तो बेहतर होगा। यजुर्वेद के 23rd चैप्टर के 19 मंत्र का महिधर के भाष्य की कमेंट्री दयानंद सरस्वती युधिष्ठिर मीमांसा के ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में लिखते हैं। महिधर ने कहा है कि गणपति शब्द के घोड़े का ग्रहण है। सो देखो महिधर का अर्थ कि सब ऋत्विजों के सामने यजमान की स्त्री घोड़े के पास सोवे और सोती हुई घोड़े से कहे कि हे अश्व, जिससे गर्भ धारण होता है, ऐसा जो तेरा वीर्य है उसको मैं खींच के अपने योनि में डालूं तथा तू उस वीर्य को मुझ में स्थापन करने वाला है। अब देख लिया आपने वेद का विज्ञान। किसी को संदेह न रहे कि यहाँ पे वीर्य क्या है, तो ये भी लिख दिया गया है कि जिससे गर्भ धारण होता है वही वीर्य, और घोड़े से कह रही है यजमान की स्त्री। और जैसा कि आप जानते हैं कि ब्राह्मणों का यजमान हमेशा ही क्षत्रिय होते हैं। तो ये कौन से क्षत्रिय हैं और कौन सी उनकी बीवियां यह काम करती थी, आप अंदाजा लगा लीजिए। अगर आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है कि स्त्री तो घोड़े से कह रही है, ऐसा कर थोड़े ही रही है, तो वो कंफ्यूजन भी जस्ट इसके अगले मंत्र यानी कि 20 मंत्र में पूरा हो जाता है। इस महिधर के कमेंट्री का भाष्य करते हुए दयानंद सरस्वती लिखते हैं, यजमान की स्त्री घोड़े के लिंग को पकड़कर आप ही अपनी योनि में डाल देवे। देखा आपने, स्त्री खुद ही घोड़े के लिंग को पकड़कर अपनी योनि में डाल देवे। ये है वेद का विज्ञान। अभी भी अगर आपको संदेह है कि सनातन धर्मियों, सभी हिंदू भाइयों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा कि उनके इतिहास में, उनके वेदों में, उनके जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं उनमें साइंस, जिसको हम विज्ञान भी कहते हैं, कितना कूट कूट कर भरा है।